बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से ज़राई तरक्याती बैंक में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है www.nibaf.sbp.org। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है नीबॉफ। आप इस पर क्लिक करें और अगर आपसे ये वेबसाइट सर्च नहीं हो रही, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर भी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने ऑफिशियल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पाकिस्तान सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये सारी आप इसका मेन पेज चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जॉब में अप्लाई करने के लिए टॉप यहाँ पर ही आपने ये आपके सामने ऑप्शन दे रहा था जॉब्स एंड कैरियर्स। आप इस पर क्लिक करें। जॉब एंड कैरियर्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं जॉब्स एंड कैरियर्स। इसमें ये कहता है ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड OG3 MCO की ये पोस्ट अनाउंस की गई है। इसमें अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 31 दिसंबर 2025। इसमें अप्लाई करने के लिए क्लिक टू अप्लाई के बटन पर क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा था एप्लीकेशन फॉर्म ZTBLOG3 MCO। इसमें नेम की जगह पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखे गए। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद CNC नंबर वाले खाने में आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप इस तरह से ये सिलेक्ट कर देनी है। पहले आपने ईयर सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाद फिर आपने उसका मंथ सिलेक्ट करना है और इसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ईमेल वाला खाने में अपने जीमेल लिखें। मोबाइल नंबर वाले खाने में अपने अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद लैंडलाइन नंबर, अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद नेशनलिटी में यहाँ पर आपने लिखना है पाकिस्तानी। इसके बाद यहाँ पर एक कहता है रिलीजन, आपने रिलीजन अपना इस्लाम यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा अगर आप नॉन मुस्लिम है तो फिर यहाँ पर आपने जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है। मेल है तो मेल सेलेक्ट कर दें, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर दें। इसके बाद सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर दें, अगर मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपने मुकम्मल अपना एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्टकट लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक कहता है सिटी, आपने अपना सिटी लिखना है। जो भी आपका सिटी है तो वो यहाँ पर आपने सिटीज़ लिखना है। अगर आप देहात में रहते तो फिर आपने अपनी तहसील का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद प्रोवेंस, यहाँ पर आपने प्रोवेंस लिखना है। इसके बाद डोमिसाइल का आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 करके आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है कैटेगरी डिग्री नेम, आपने यहाँ पर डिग्री का नाम लिखना है। इस तरह से आपने डिग्री का नाम लिखते जाएं। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स में आपने इस तरह से शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स से वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखते जाएं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जॉब जिस साल में आपने अपनी डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपके मार्क्स कितने मार्क्स थे, जो भी आपके मार्क्स थे जो आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देने हैं। इसके बाद कहता है टोटल मार्क्स में यहाँ पर आपने इस तरह टोटल मार्क्स लिखने हैं। इसके बाद परसेंटेज, जो भी उसकी परसेंटेज बनती है वो यहाँ पर आपने कैलकुलेट करके लिख दें। परसेंटेज लिखने के बाद नेक्स्ट है आपने अपनी मैट्रिक को क्वालिफिकेशन एंटर कर लिए। एंटर करने के बाद आप प्लस के बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने ये बॉक्स शो हो जाते हैं। फिर आपने यहाँ पर अपनी अपनी FSC या FA की अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स, आपने यहाँ पर दोबारा मेजर सब्जेक्ट्स लिखने। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से सब्जेक्ट्स लिखते जाओ और इसके बाद पासिंग ईयर में जो भी आपका पासिंग ईयर था वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपने टोटल मार्क्स लिखने, ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। जितने भी आपने हाँ नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देने हैं। इसके बाद फिर टोटल मार्क्स लिखने हैं और टोटल मार्क्स लिखने के बाद नेक्स्ट है परसेंटेज, यहाँ पर आपने परसेंटेज लिखें। परसेंटेज लिखने के बाद नेक्स्ट है फिर आप प्लस के बटन पर क्लिक करें। प्लस के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी
अगर आपने बीएससी की है तो बीएससी की इंफॉर्मेशन एंटर कर दें। अगर आपने बीएस प्रोग्राम की है तो फिर यहाँ पर आपने बीएस जो भी जिस सब्जेक्ट में भी आपने किया है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद फिर आपने मेजर सब्जेक्ट्स में आपने मेजर सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद पासिंग ईयर जिस साल भी आपने पास किया है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद सीजीपीए, अगर आपने सीजीपीए हासिल किया है तो यहाँ पर आपने सीजीपी ही लिखनी है। और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर टोटल सीजीपी आपने लिख देनी है। इसके बाद परसेंटेज, यहाँ पर आपने परसेंटेज लिखनी है। परसेंटेज लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले कहता है इदारे का नाम आपने लिखना है, जिस इदारे में भी आप काम करते रहें वो यहाँ पर आपने इस तरह से इदारे का नाम यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है जॉब टाइटल, जो भी आपकी जॉब टाइटल थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है जो अगर जॉब करते रहें। इसके बाद स्टार्ट डेट में जो भी आपने स्टार्ट डेट थी जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था वो यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर देनी। इसके बाद एंड डेट में आपने एंड डेट जिस डेट को आपने जॉब एंड की है या अगर आप अभी तक जॉब कर रहे हैं तो फिर आपने वही डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आप अप्लाई करें। अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लिखने के बाद अगर आप एक से ज़्यादा इदारों में काम कर चुके हैं तो फिर आप यहाँ पर सेम इसी तरह से आप प्लस के बटन पर क्लिक करते जाएं और इसमें जो भी दूसरे आपके इदारे का नाम है वो यहाँ पर आपने उस इदारे का नाम लिख देना है। इसके बाद तीसरे किसी और इदारे में आपने काम किया तो उसका यहाँ पर आप उसके डाटा भी यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करके डाटा के बाद यहाँ पर कहता है प्रेफर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यहाँ पर आपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग को सिलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब तरीन पोस्टिंग है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, वो जहाँ पर आप पोस्ट होना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पर लिखते जाना है। इसके बाद और थर्ड में जो भी आपका 3 आपने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करनी है ये आप इस तरह से ये सिलेक्ट करते हैं। ये आपने लिखने के बाद नेक्स्ट है प्रेफर्ड प्लेस ऑफ टेस्ट, यहाँ पर आपने प्लेस ऑफ टेस्ट लिखना है। जो भी आप जहाँ पर टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक कर दें, यस पर क्लिक कर दें। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक करें। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो फिर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी वाले खाने में आपने नेचर ऑफ डिसेबिलिटी लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको ये कहता है लेटेस्ट फोटो, आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर को लेटेस्ट अपलोड करना है। ये आपने ख्याल करना है कि जो आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं वो 6 महीनों से ज़्यादा पुरानी ना हो। इसके लिए जो पिक्चर का साइज़ है वो मैक्सिमम 2 MB से तक हो सकती है, 2 MB से कम हो, उससे ज़्यादा ना हो। इसके बाद यहाँ पर कहता है रिज्यूम और CV वर्ड और PDF, आपने अपने CV को अपलोड करना है। CV आपकी वर्ड फॉर्म में भी हो सकती है या आप PDF फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहता है टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे, आप इनको रीड आउट करें। इसके बाद सबमिट को करने से पहले आप अपनी जो तमाम आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए उसको 1-2 मरतबा अच्छी तरीके से रीड आउट कर लें, उसको चेक कर लें ताकि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो वो आपकी मिस्टेक उसको करेक्ट कर लें। करेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सबमिट, आप सबमिट के बटन पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे थे उसके लिए सबमिट हो जाती है और आपका अप्लाई हो जाता है। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने ये चालान डाउनलोड करना है। चालान डाउनलोड करने के बाद आपने डिपॉजिट स्लिप पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का चालान फॉर्म शो हो जाता है। ये इसकी 3 कॉपी हैं, ये आपने डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकालना है। इसके बाद यहाँ पर आपने ये कहता है CNSE वाले खाने में आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। फुल नेम वाले खाने में अपने मुकम्मल नाम लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है फादर नेम वाले खाने में अपने फादर नेम लिखें। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद अमाउंट है जो 500 वो आपने पे करनी है। और एप्लीकेंट सिग्नेचर वाले खाने में आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है इसी स्लिप को आपने बैंक अल हबीब की किसी भी ब्रांच में आप लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर आपने 500 रुपये अमाउंट उनको देनी है और ये चालान देना है तो आपका ये वो चालान पे कर देंगे। ये पे करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। अपने जो चालान आप पे करते हैं, चालान पे करने के बाद जो आपको पेड चालान आपके मिलता है बैंक वाले देते हैं वो आपने उसकी रसीद, इसके बाद आपके जो कंफर्मेशन ईमेल आती है वो दोनों आपने उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने बजरिए डाक आपने उनको या आपके सामने एड्रेस दिया गया एग्जामिनेशन डिवीजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पाकिस्तान, आपने इस एड्रेस पर बजरिए डाक भेज देने हैं ताकि जो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। ये कंप्लीट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस भी एंड हो जाता है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से
ज़राई तरक्याती बैंक में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।